गांव के बाहरी हिस्से में स्थित एक छोटी सी पाठशाला थी जहां रामदास गुरुजी पढ़ाते थे। उनकी शिक्षा का तरीका अनोखा था। वे किताबों से ज्यादा बच्चों को जीवन के वास्तविक अनुभवों से जोड़कर पढ़ाना पसंद करते थे, लेकिन उनके प्रयासों को बहुत सराहा नहीं जाता था। गांव के लोग चाहते थे कि उनके बच्चे सिर्फ परीक्षाओं में अच्छे नंबर लाएं। गुरुजी की विधि को समय की बर्बादी माना जाता था। उनके खिलाफ शिकायतें होने लगीं। प्रधान ने उन्हें चेतावनी दी, गुरुजी, अगर बच्चों के परिणाम सुधरे नहीं तो हमें नए शिक्षक की नियुक्ति करनी पड़ेगी। गुरुजी ने यह चुनौती स्वीकार की। उन्होंने सोचा कि बच्चों को पढ़ाने के अपने तरीके को बेहतर ढंग से साबित करना होगा। एक दिन वे बच्चों को नदी के किनारे ले गए। वहां उन्होंने कहा, आज हम प्रकृति से पढ़ाई करेंगे। बताओ, यह नदी हमें क्या सिखाती है? एक बच्चा बोला, सर, यह हमें सिखाती है कि हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। दूसरा बच्चा बोला, सर, यह दिखाती है कि अगर रास्ते में रुकावटें हों तो उन्हें पार करने का तरीका ढूंढना चाहिए। गुरुजी ने बच्चों की बातों को सराहा और कहा, बिल्कुल सही। जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा किताबों में नहीं, बल्कि हमारे आसपास के अनुभवों में छिपी होती है। कुछ महीनों में बच्चों के प्रदर्शन में चमत्कारी बदलाव आया। वे न केवल परीक्षाओं में अच्छा कर रहे थे, बल्कि व्यवहार में भी समझदार हो गए थे। एक दिन जब गांव के प्रधान ने स्कूल का दौरा किया तो उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास और उनके उत्तरों की गहराई देखकर गुरुजी की तारीफ की। गुरुजी ने सबको यह संदेश दिया, शिक्षा का असली उद्देश्य केवल अच्छे नंबर लाना नहीं है, बल्कि बच्चों को अच्छे इंसान बनाना है। उस दिन से गुरुजी के पढ़ाने का तरीका न केवल बच्चों और उनके माता पिता, बल्कि पूरे गांव की प्रेरणा बन गया। उनकी पाठशाला आदर्श विद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि एक सच्चा शिक्षक वही होता है जो न केवल ज्ञान बांटता है, बल्कि अपने छात्रों को जीवन जीने का तरीका भी सिखाता है।